हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग नवीना के दूसरे दिन में प्रवेश किए हैं। आइए आज की इस नवेना को भक्तिपूर्वक हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गाब्रियल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे माँ मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रतापूर्वक कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता के जन्म के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला, एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमियोन ने यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन वचनों को हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली पवित्र माँ, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी न टूटने वाले हे महान विश्वासी माँ, दुख तकलीफ में न टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए माँ मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम में उनके महान गुणों का अनुसरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, अभी अभी जो पाठ हमने सुना वह मरियम का एलिजाबेथ के यहाँ मिलने की बात है। मरियम गर्भ अवस्था में भी अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है, जिससे वह उसकी सेवा शुश्रूषा कर सके। दो महान महिलाएं ऐसे समय में मिलती है जब दोनों के लिए एक विशेष अवसर होता है। एक महिला जिनसे मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है और एक महिला जो उस मुक्तिदाता का राह दिखाने वाला है। दोनों व्यक्ति इस संसार में ऐसे समय में मिलते हैं जब उनके गर्भ में बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि स्वयं मुक्तिदाता की मां ने एलिजाबेथ के यहाँ भेंट की। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, जब उनके रिश्तेदार, उनके मेहमान आने से वे खुश हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात वर्षों बाद होती है। वे अपने दुख सुख आपस में बांटते हैं, वे अपने बीते कल को बताते हैं और उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के द्वारा वे अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश करती है। माँ मरियम का एलिजाबेथ के यहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यह ईश्वर की योजना थी कि वह एलिजाबेथ के यहाँ जाए, और एलिजाबेथ को आश्चर्य होता है कि मुक्तिदाता की माँ मेरे घर आई है। संत यूहन्ना जो एलिजाबेथ के गर्भ में है, वह भी खुशी से उछल पड़ता है। प्रत्येक मसीह के जीवन में, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में
यही बात होनी चाहिए। जब प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन उस विश्वासी के जीवन में आता है तो वह खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वह पुराना नहीं, वह नया बन जाता है। नई चीजें सुनने को मिलता है, नई चीजें देखने को मिलता है। एलिजाबेथ के गर्भ में संत योहन को भी यही अनुभव हुआ होगा, इसलिए वह उछल पड़ता है। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं, हम में एक नएपन का अनुभव होता है कि प्रभु अपने वचनों द्वारा हमारे जीवन में प्रत्येक दिन चिन्ह और चमत्कार करते हैं, प्रत्येक दिन हमें नया बनाते हैं। इन दिनों जब हम माँ मरियम के जन्म उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी इन नवीना प्रार्थना द्वारा अपने आप को प्रत्येक दिन नया बनाएं, नई सोच, नई उमंग, नए उत्साह के साथ प्रत्येक दिन आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा और आशीष हम पर हमेशा बने रहें, जिससे नई सोच, नई उमंग के साथ हम कार्य कर सकें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपने निवेदनों को प्रभु को समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा सभी निसंतान दंपतियों के संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें अपने वरदानों से भर दे, जिससे वे आपकी कृपा से भर जाएं और उन्हें संतान प्राप्त हो सके। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, नशापान करने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, नशापान से कभी किसी का उत्थान नहीं हुआ है, बल्कि उनका जीवन का बर्बाद हुआ है। हे प्रेमी पिता, तू इन सभी लोगों को अपने पवित्र लहू से धो डाल, शुद्ध कर और पवित्र कर, और उन्हें इस बंधन से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवक युवतियों के लिए। हे माँ मरियम, जिस तरह आपने यीशु को पिता के प्रेम को सिखाया, उसी प्रकार सभी युवक युवतियों को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु की प्रेम और इच्छा को जानने और ग्रहण करने की कृपा मिले। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम माँ मरियम की अनुनय विनय से सभी प्रकार के रोगियों को के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की चंगाई सभी रोगियों पर पड़े और उन्हें चंगाई मिले। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम माँ के मध्यस्थता द्वारा सभी सुसमाचार सेवक सेविकाओं को प्रभु की आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वे यीशु के शिष्यों की तरह जोश, उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का साक्षी देते हुए सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें
तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें, हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हर दिन हर पल